नमस्कार। अंग्रेजी कैलेंडर की तरह हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। ये 12 महीने हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। जहां अंग्रेजी महीनों के नाम ग्रीक देवी देवताओं और राजनीतिज्ञों के नाम के आधार पर रखे गए, वहीं हिंदी महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम के आधार पर रखे गए। लेकिन नक्षत्र है 27 और हिंदी महीने हैं 12। तो कौन से हैं वो 12 नक्षत्र जिनके आधार पर हिंदी महीनों का नाम रखा गया, और इन्हीं 12 नक्षत्रों के आधार पर ही हिंदी महीनों का नाम क्यों रखा गया? चलिए जानते हैं कारण। आचार्य वाग्भट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, जिसमें एक श्लोक दिया गया है, कार्तिकादिषु संयोगे कृतिका आदि दयदयम अंत्योपांत्यो पश्चिमस्त्रिधा मामास्त्रय स्मृतः। अर्थात कार्तिक आदि माह के संयोग में दो नक्षत्रों का जोड़ा होता है तथा पांचवें अंतिम और उप अंतिम माह में तीन नक्षत्रों का समूह रहता है। इस श्लोक के माध्यम से वाग्भट जी ने ये बताया है कि किस किस महीने में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। इन्होंने यहाँ पर हिंदी महीनों का एक विशेष क्रम रखा है, जिसमें कार्तिक महीना सबसे पहले और आश्विन महीना सबसे अंतिम रखा है, जबकि सामान्यतः चैत्र महीना सबसे पहले होता है और फाल्गुन महीना सबसे अंतिम होता है। इस श्लोक के आधार पर कार्तिक और मार्गशीर्ष जैसे महीनों में दो नक्षत्र होते हैं, जबकि 5वें नंबर में आने वाले फाल्गुन माह में और आश्विन और उप अंतिम जो महीना है भाद्रपद, उसमें तीन नक्षत्र होते हैं। तो इस श्लोक के आधार पर हम ये तो स्पष्ट कर सकते हैं कि 27 नक्षत्रों को किस किस महीने में स्थान दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि किस माह का नाम किस नक्षत्र के आधार पर क्यों रखा गया। इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी कि जिस महीने में जिस नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी, उसी नक्षत्र के आधार पर महीने का नाम रख दिया जाएगा। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि जैसे अभी आपने श्लोक में देखा कि एक माह में तीन नक्षत्र आ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि किसी विशेष नक्षत्र के आधार पर ही महीने का नाम रखा गया। इसके लिए भी एक व्यवस्था की गई थी कि जिस महीने में जिस नक्षत्र पर अधिकतम पूर्णिमा होगी, उसी नक्षत्र के नाम पर महीने का नाम रख दिया जाएगा। जैसे कि चैत्र माह में 2 नक्षत्र होते हैं, चित्रा और स्वाति, लेकिन पूर्णिमा अधिकतम चित्रा नक्षत्र पे होती है, इसलिए चैत्र माह का नाम चित्रा नक्षत्र के आधार पर रख दिया गया। अब मैं आपको सभी महीनों के नाम बताती हूँ और उन नक्षत्रों के नाम बताती हूँ जिन नक्षत्रों के आधार पर महीने का नाम रखा गया। जैसे कि चैत्र माह का नाम चित्रा नक्षत्र के आधार पर रखा गया, और बैसाख माह का नाम विशाखा नक्षत्र के आधार पर, ज्येष्ठ माह का नाम ज्येष्ठा नक्षत्र के आधार पर, और आषाढ़ माह का नाम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के आधार पर, श्रावण माह का नाम श्रावणी नक्षत्र के आधार पर,